वन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो चुकी है शाम और जा रही हूँ मैं अपने बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए। एक सेकेंड, मैं बच्चों को लेके आऊँगी क्योंकि अभी ठंडी शुरू हो गई है ना, तो थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा जल्दी का हो गया ट्यूशन। पांडे जी लंच करने आए थे क्योंकि हाँ, पांडे जी लेट ही आते हैं लंच करने। तो आज अभी आए थे लंच करने, बोले चलो फिर तुम बच्चों को वहीं से लेके आना, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूँगा, फिर लेके आ जाना। तो हम दोनों स्कूटी से जा रहे हैं। सुबह से जो काम वाम की थी वो सब। यहाँ पे गुड़गांव में ट्रैफिक बहुत है, बहुत दूर होती है। तो पास में ही है इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन दूर आँखों में, बाल तो दूसरे दिन ही गंदे हो जाते हैं। वो बच्चों का ट्यूशन से लेने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड की शॉप पे। ये मेरी सहेली की दुकान है, साड़ी की दुकान है। तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। और जो गुड़गांव से ज़रूर आना, रवि नगर में बसई रोड पे है इनकी दुकान, और पेट्रोल पंप के ठीक सामने है, पायल गारमेंट्स के नाम से। देखो हंस रही हैं। अभी ना इनके पास में कस्टमर बैठे हुए हैं, तो वही वो दिखा रही हैं। श्रेया भी आ गई थी। और ये हैं साड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर है इनके पास में। कलेक्शन अच्छा अच्छा मिल जाएगा आप सबको। सही लगेगी उससे तो देख, इसका ये खुला है, मैं खुला दिखा रही हूँ। ये प्योर की साड़ी है, प्योर बनारसी, प्योर बनारसी की साड़ी। और ये भी बहुत प्यारी सी साड़ी देख है। कितना सुंदर लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये है और आई हूँ ना, इससे है मैं तेरे को ये दिखा रही हूँ। अच्छा देख, ये भी सही है। मैरून कलर है, आप एक कलर की दो साड़ी ले गई मैं, और एक पहनती हूँ, एक रखी है। ये तो भाई सही है, जो ले गई है ये साड़ी। ये कौन सा कलर है? ये मैरून ना है, ये अलग है ना, ये टमाटर ना ज्यादा रेड। ये कितने की है? ये 15 जाएगी भाई, 16 की 15 दे दूंगी तेरे को साड़ी। चलिए तो ये कैसा? तो बाकी ना लेके आएगा होगा। फिर बस बच्चे आ गए थे, तो मैं बच्चों को लेके बच्चों को ट्यूशन से लाने के बाद में मैं बहुत देर के बाद में अब आप सबसे मिल रही हूँ। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, आजकल है ना 5:30 बजे के आसपास में इतना अंधेरा हो जाता है। बालों को प्लीज़ इग्नोर करना। बहुत अंधेरा सा हो जाता है। अभी देख लीजिए कितना अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे। तो वही मैं कह रही थी कि इतने जल्दी, मतलब सूर्य भगवान बहुत जल्दी ढल जाते हैं। और हल्की हल्की सी ठंड तो हो ही गई है गुड़गांव में। और सब लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से हो, कम से कम मुझे ये तो पता चले कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कहाँ से हैं। तो और वहाँ पे कैसा मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, जो भी है प्लीज़ कमेंट करना। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले ना कि मेरे व्यूवर्स हैं जो भी हैं, जहाँ से हैं, और वहाँ पे उनके वहाँ पे ठंड है या वहाँ पे कैसा मौसम है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता ना, आप लोग वीडियो के थ्रू मुझे तो देख लेते हो, और मैं कैसे देखूँगी आप लोगों को। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी श्रेया पढ़ाई कर रही है, मैं बनाऊँगी खाना। पूजा हो गया है, बच्चों को मतलब शाम के टाइम का जो भी नाश्ता वगैरह होता है थोड़ा बहुत दे दिया है। दूध गर्म करना है मुझे, और मिलती हूँ मैं आप सबसे अभी। यहाँ पे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है। तो मेरी मॉर्निंग सबसे पहले शुरू होती है, मैं बालकनी का गेट ओपन कर देती हूँ, और जाली वाला गेट जो लगा हुआ है उसे भी ओपन कर दूँगी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले भैया ऊपर न्यूज़पेपर ऊपर ही फेंक जाते हैं, तो वो मैं उठा लेती हूँ। और बस उसके बाद में फिर फ्रेश वगैरह होके और उसके बाद में सारा काम करूँगी। फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे फ्रिज में से मैंने पनीर, मटर और दूध एक साथ में ही निकाल लिया है, क्योंकि मुझे फटाफट से बच्चों के लिए लंच बनाना है। और पांडे जी की चाय बनेगी यहाँ पे। पहले सबसे पहले मैं सोचती हूँ ये सामान निकाल के, और फिर मैं गैस वगैरह एक बार रात को तो मैं साफ़ करके सोती हूँ, फिर दोबारा मैं सोचती हूँ कि साफ़ कर लूँ।
तो बस एक बार मैं वाइप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कोई कीड़े वीड़े हों। वैसे मेरी किचन में कुछ आता नहीं है, किचन मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। तो अगर रात को मैं गंदगी करके सो जाऊँगी ना, तब कीड़े वगैरह आएंगे, आने का डर रहता है, बट आते नहीं हैं वैसे मेरी किचन में। तो यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई है, एक बार मैं साफ़ कर लिया है। और अब मैं पानी भर लूँगी और बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी, पांडे जी के लिए चाय बनाने के बाद में फिर मैं बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी और ब्रेकफास्ट भी बना दूँगी। वैसे मेरे बच्चे कुछ खा के नहीं जाते, बस एक केला या जो भी फ्रूट होता है घर में वो खा के चले जाते हैं। मतलब बच्चों का कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जो होता है वो दे देती हूँ। और बच्चे सुबह में जैसे पराठा या चपाती ऐसा कुछ खा के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लग रही थी, और सब्ज़ी की कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि पनीर मटर पनीर की रेसिपी तो बहुत सारी है और मैं तो वैसे भी सिंपल ही बना रही हूँ। और यहाँ पे साइड में मैं पानी भी गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि श्रेया श्रेष्ठ सब जग चुके हैं, तो दोनों को नहाने के लिए मुझे देना था पानी। और वैसे मैंने गर्म नहीं किया, मैं गैस पे ही गर्म करके दे देती, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ ये है कि ठंडी है, हल्का ठंडा लगता है सुबह में बच्चों को, तो इसलिए मतलब गर्म पानी करके देती हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तो उसमें
आराम से चली जाना। यहाँ पे श्रेया भी बोल रही थी कि मम्मी मैं आपसे बड़ी लग रही हूँ, कैमरे में देखो मैं आपसे बड़ी लग रही हूँ, और वही बोल के वो हंस रही थी। तो अच्छा है ना, मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो क्या हुआ, मेरे बच्चे की बढ़ जाएगी, अच्छी बात है ना, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पर खाने पीने में थोड़ा सा नखरा दिखाती है, नहीं तो इसकी हाइट तो अच्छी जाएगी। जैसे इसके पापा की हाइट है, मेरी तो कम ही है, पर पांडे जी की हाइट तो अच्छी है। अगर ये अच्छा से खाए पिएगी तो इसकी भी हाइट बढ़ जाएगी। और बोल रही है कि मम्मी टाइट करके मेरी चुटिया बनाया करो, नहीं तो ये स्कूल में लूज़ हो जाती है। तो वही वो देख रही थी, बोल रही थी। मैं यहाँ पे श्रेया और श्रेष्ठ को बनाना दे रही थी खाने के लिए। तो श्रेष्ठ को कोई भी चीज़ आजकल दो खाने के लिए तो वो सब चीज़ के साथ में खेलने लगता है। श्रेया पता नहीं कुछ तो बात मुझे बोल के और हंस रही थी। और वैसे ये इलायची केला है तो ये ज़्यादा मतलब मीठा होता है, इसका फिर मुझे रोटी बनानी थी तो श्रेष्ठ ने बोला नहीं मम्मी पूड़ी बना दो आज। तो मैं फिर पूड़ी बना दी। रोटी और पूड़ी में क्या फ़र्क पड़ता है, बस मटर पनीर थी तो श्रेष्ठ ने बोला कि पूड़ी बना लो, तो इसलिए मैंने पूड़ी बना ली। और यहाँ पे मेरे पास में श्रेया खड़ी थी तो मैं उससे कुछ बात कर रही थी और बच्चों को लेट हो रहा था और पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बहुत एडिट कर लिया था उसके बाद में, अब मैं 2 दिन के बाद में वॉइस ओवर कर रही थी।
पे मैं पांडे जी को भी लंच कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, वो करके चले जाएंगे क्योंकि अभी 9 बजने वाला है। तो वो जाते हैं थोड़ा सा लेट भी चले जाते हैं, तो दे देती हूँ वो लंच फिर से बार बार में मुझसे लंच ही निकल रहा है, ब्रेकफास्ट कर लेंगे।